जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस सीरीज में अपन पढ़ेंगे सामान्य जानकारी और जागरूक नागरिक। एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, या फिर कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं। न्यूज़ चैनल में क्या होता है कि सामान्य बातें बताई जाती है और उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या चीजें काम कर रही है, वो हमें समानतः नहीं बताई जाती है। तो हम छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं कि उसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे, आपको टॉपिक पे वीडियो बना के दें, ताकि आपको इन चीजों को मतलब समझ में आ जाए। जब भी आप अगर अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, या कहीं जाएं, या कोई न्यूज जो डिबेट होते हैं वो सुने, तो आपको जो बातें कह रहा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है महंगाई। क्या लिखा है? महंगाई। देखिए, महंगाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज का दाम बढ़ जाना, किसी चीज का दाम बढ़ जाना। लेकिन अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, उसमें महंगाई को कुछ और कहते हैं। उसमें महंगाई को कुछ और, महंगाई को कुछ और कहते हैं। महंगाई को कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। स्फीति, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति। अब किसी चीज की वस्तु में दाम, मान लीजिए कोई वस्तु है, जो मार्कर है, ठीक है, पहले 5 का मिलता था, अब 10 रुपए का मिल रहा है, यानी महंगाई बढ़ गया। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में, यानी जो पढ़े लिखे की भाषा, पढ़े लिखे तो गलत है, मतलब जो किताबी भाषा है उसमें क्या कहते हैं? उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। कि यानी किसी चीज की, वस्तु की जब प्राइस बढ़ जाती है उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब महंगाई होता क्या है? महंगाई का होता क्या है? तो महंगाई दो तरीके से नापते हैं। महंगाई दो तरीके से नापते हैं। या तो आपका पी बढ़ जाए, यानी पी मतलब प्राइस, किसी चीज का मूल्य बढ़ जाए, किसी चीज का मूल्य बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि जो आपका पैसा है, यानी पैसा, या फिर मुद्रा लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मुद्रा, इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाए, इसकी वैल्यू है वो डाउन हो जाए, तब भी मुद्रास्फीति आ जाती है, यानी महंगाई आ जाती है। समझिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सा एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है? आलू ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आलू है हमारे पास, आलू है। आलू हमें 1 केजी है ना, वो 10 रुपए की मिलती है। 1 केजी आलू हमें कितने की मिल रही है भाई? 10 रुपए की है ना। चलो सामान्य है। लेकिन ऐसा हुआ कि आलू जो है ना आपका 1 किलो 20 रुपए का मिल रहा है। अब आलू 1 किलो 20 रुपए का मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई। कितने रुपए की महंगाई बढ़ गई? 10 रुपए की महंगाई बढ़ गई। अब दूसरे भाषा में इसको कहते हैं कि आपने जो पैसा था, आपका जो मुद्रा था, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब कहोगे भाई वैल्यू कैसे कम हो गई? 10 की जगह 20 हो गया। नहीं, इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो आपका पैसा है, मुद्रा है, उसका वैल्यू बहुत डाउन हो गया। कैसे? सपोज करो, जैसे कि 1 किलो आलू था हमारा 10 रुपए का, है ना। 1 किलो आलू कितने था? 10 रुपए का। ये बेचारा 10 रुपए का नोट 1 किलो आलू को टांग लेता था। 1 किलो आलू ऐसे टांग लेता था, 10 रुपए। अब उसी 1 किलो आलू को उठाने के लिए अब कितना लग रहा है? उसी 1 किलो आलू उठाने के लिए हमें 20 रुपए लग रहा है। मतलब क्या है उसका भाई? कि मतलब ये है कि आपका जो आलू है उसका दाम बढ़ गया। यानी दाम बढ़ गया मतलब पैसे की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू डाउन हो गई। आपने अधिकतर सुना होगा डॉलर, है ना, सुना है ना, अमेरिका वाला डॉलर। इसमें क्या होता है, सोचते हैं कि भाई 80 रुपए हो गया, 1 डॉलर बराबर 80 हो गया। इसका क्या मतलब हो भाई? यानी आपको 1 डॉलर खरीदना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 80 रुपए देना पड़ेगा। सपोज करो 1 डॉलर की कीमत 90 हो जाए। 1 डॉलर की कीमत 90 रुपए, इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं। 1 डॉलर की कीमत अगर 90 हो जाए तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सामान्य सी बात हो रही है कि हमारे जो पैसा था वो कमजोर हो रहा है, पैसा कमजोर हो रहा है। पहले हमें 9 10 का नोट देना पड़ता था, सॉरी, पहले 8 10 का नोट देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ रहा है? यानी हमारे को 90, यानी 9 10 का नोट देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। इसको कहते हैं महंगाई बढ़ना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति को नापने के लिए चीजें की जाती है। इसमें आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति लाती है। जो हमारे देश में आरबीआई, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति लाती है? मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति लाती है। और अगर गवर्नमेंट लाती है, अगर महंगाई को कम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है रोहिंग्या मुसलमान। कौन सा टॉपिक है भाई? रोहिंग्या मुसलमान। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, यानी उनका उत्पीड़न किया जाता है। उत्पीड़न का मतलब होता है परेशान करना, मजहब को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर, है ना। वैसे ही एक रोहिंग्या मुसलमान है, बहुत फेमस है। जो रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या एमडी मीन्स मुसलमान लिख देते हैं ना, ये बहुत फेमस बंदे हैं ना। फेमस किस लिए है? ये शरणार्थी है।
शरणार्थी का मतलब इनको अपने देश से भगा दिया गया, इनको अपने देश से भगा दिया गया। ये कहाँ के थे? तो म्यांमार के थे। कहाँ के थे? म्यांमार के थे। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर ने इनको भगाने का मतलब यहाँ से देश से निकालने का ऑर्डर भी जारी किया हुआ कि हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो ये क्या था कि ये म्यांमार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? म्यांमार। म्यांमार में एक जगह है रखाइन प्रदेश, क्या बोलते हैं? रखाइन एरिया है, क्षेत्र का, तो रखाइन क्षेत्र है, इसमें ये लोग निवास करते हैं। लेकिन बर्मा की जो सरकार है यानी म्यांमार की जो सरकार है, इनको अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इनको धर्म के नाम पर, यानी ये मुसलमान लोग हैं, ये धर्म के नाम पर इनको क्या किया जा रहा है? उत्पीड़न किया जा रहा है, एक्सिक्यूशन जिसको बोलते हैं ना, एक्सिक्यूट किया जा रहा है इनको, है ना, धर्म के नाम पे उत्पीड़न किया जा रहा है और इनको अपना देश छोड़ने के लिए परेशान किया जा रहा है। और ये छोड़ के बहुत सालों से इंडिया में, नेपाल में, आपका अपना बांग्लादेश में रहते हैं। ठीक है, भारत सरकार इनको अभी निकालने का प्रयास कर रही है। उनको क्या बोलते हैं? रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। अब जो हमारा भारत सरकार है रोहिंग्या को थोड़ा हेल्प भी करता है, कश्मीर वगैरह में, दिल्ली में भी रहते हैं रोहिंग्या, इनको हेल्प भी करता है। लेकिन भारत जो है चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप इनको निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। बांग्लादेश बड़ा मजेदार इसमें काम किया। बांग्लादेश ने क्या किया कि भाई एक मानवता देते हैं, ठीक है, मानवता उसने क्या दिया? बहुत मजेदार दिमाग लगाया। बांग्लादेश जानते पूरा बाढ़ वाला एरिया है, वहां पे क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ना एक एरिया है, मतलब आइलैंड, क्या बोलते हैं? द्वीप, आइलैंड है, उसका नाम है भाषण चार। क्या नाम है? भाषण चार। भाषण चार आइलैंड है। उस पे कहा कि भाई आप लोग ना रोहिंग्या मुसलमान, आप म्यांमार से आए हैं और हम आपको हेल्प करते हैं, आप क्या करें? भाषण चार आइलैंड पे रह जाएं। लेकिन भाषण चार जो आइलैंड है ना, उसकी खासियत क्या है कि बाढ़ के दिन में डूब जाता है। बाढ़ के दिन में वो डूब जाता है, यानी वहां पे बाढ़ आ जाती है। तो क्या हुआ इनके साथ? एक तो बेचारे कहाँ से मारे गए? म्यांमार से मारे गए, ठीक है। और मैं क्या भूल गया, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश ने क्या किया? इनको एक भाषण चार आइलैंड दे दिया, वहां पे बोला कि आप लोग रहिए। अब क्या होगा? उस बेचारा उधर से म्यांमार मार के भगा दिया, इधर से बांग्लादेश ने इनको कौन सा आइलैंड दे दिया रहने के लिए? भाषण चार। वहां पे बाढ़ आएगा, ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बांग्लादेश सरकार को। फिर हम आते हैं घरेलू हिंसा। किस पे आते हैं? घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा तो आपको पता ही है, घर से। ठीक है, भारत के अंदर क्या होता है कि हमारे घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, सबके घर में होती रहती है, माँ बहन भाई पति, है ना, इस टाइप की लड़ाइयाँ होती रहती है। इन लड़ाइयों को कहते हैं घरेलू हिंसा। लेकिन घरेलू हिंसा ज्यादातर क्या होता है, जो औरतें होती है उनके ऊपर ज्यादतियाँ की जाती है। अगर एक महिला मान लेते हैं, ये एक महिला है सुंदर सी, है ना, ये सुंदर सी महिला है ना, अगर इसको घर के सदस्य, घर के कोई भी सदस्य होता है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों आते हैं, कोई भी सदस्य अगर इसको गाली बकता है, गाली देता है, ठीक है, मारता है, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, ठीक है, दहेज के लिए बोलता है, दहेज ला, है ना, इस प्रकार के कोई अगर हरकतें करता है तो वो महिला कहाँ जा सकती है? मतलब किस केस का, मतलब केस नहीं बोलेंगे इसको, कौन से कानून का सहारा ले सकती है? तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब आया था? 2005 में आया था। अगर किसी महिला के साथ अगर घर में ये हो रहा है तो किसके सहारा ले सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें समझ में आ गई। पहले क्या पढ़ा? महंगाई क्या होता है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर रोहिंग्या वाला क्या कॉन्सेप्ट है, फिर हमने देखा घरेलू हिंसा। कब आया था? 2005 में एक कानून आया था जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी गई, ठीक है। जो ये महिलाओं को सुरक्षा दी गई, ऐसे नहीं खैरात में बांट दी सरकार ने। हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल जो 15 है वो किसकी बात करता है? समानता की, समानता की बात करता है। उसके तहत महिलाओं को ये सुरक्षा दी गई ताकि उनको कोई परेशान ना कर सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा।